अब आपको एक ऐसे सफर पर लिए चलते हैं जहां दशकों पुरानी यादें आज भी ताजा है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऐसा ही कैमरों का म्यूजियम है जहां 1827 से लेकर अब तक के कैमरों को संजो कर रखा गया है। आदित्य आर्या ने अपनी फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला। खास बात यह है कि आदित्य के इस म्यूजियम में वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बॉम्ब गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। वैसे तो इस म्यूजियम का पता हरियाणा का गुरुग्राम है, लेकिन इस म्यूजियम में कैमरों के सदियों पुराने पते दर्ज हैं। ये म्यूजियम आपको कैमरे की ऐसी अद्भुत यात्रा पर ले जाता है जहां आप 1827 से अब तक के कैमरों के सफर को जी भर कर जी सकते हैं। ये म्यूजियम आदित्य आर्या की सोच का नतीजा है, जिन्होंने फोटोग्राफी के शौक को कैमरों के संग्रहालय में बदल डाला है। हमारे साथ है आदित्य आर्य जी, हु इज द फाउंडर ऑफ म्यूजियम कैमरा। इन्होंने ही इस पूरे जितने भी कैमरा का जो इतिहास है वो इस पूरे म्यूजियम में सहेज के रखा है। तो सर 40 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन इट्स बिन 45 ईयर्स। कितना समय लगा और जगह जगह आई थिंक आपने कोई भी कोना नहीं छोड़ा है इन कैमरे की कलेक्शन के लिए। या 40 साल, बट ये सोच के नहीं किया था कि मैं किसी दिन म्यूज़ियम बनाऊंगा। ये तो एक पर्सनल कलेक्शन था और मैं चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन मैं लोगों को बोलता हूँ कि कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूँ। आपको अगर कुछ पैशन है तो कीजिए। इस म्यूजियम में वो कैमरा भी मौजूद है जिससे हिरोशिमा पर एटम बम गिरने की तस्वीरें खींची गई थी। समझ लीजिए ये म्यूजियम ऐसी टाइम मशीन है जहां हर कैमरा खुद में खास है। 1827 में पहली सही पिक्चर ली गई थी, ये वाली, बाय जोसेफ नेसिफो नीप्स, अ फ्रेंच मैन। तो ये जो पैनल दर्शाती है कि हर डिकेड, हर 10 साल में क्या क्या हुआ, क्या तरक्कियां आई, क्या इन्वेंशंस हुए, प्रैक्टिशनर्स कौन थे, फोटोग्राफर्स कौन थे, और ये किस तरह के इक्विपमेंट यूज़ किए गए। और जैसे 1875 में इंडिया में सैमुअल बॉर्न ने कलकत्ता में अपना एक स्टूडियो खोला। ये बिल्डिंग आज भी कलकत्ता में है। तो ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस को दर्शाती है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइमलाइन है ये फोटोग्राफी की। कैमरे के सदियों के सफर को आदित्य आर्या ने बड़े करीने से संजोया है। आप यहाँ विंटेज कैमरे को भी देख सकते हैं, उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ये 1860 से है। ये डिगेरो टाइप कैमरा है और इससे फोटो ली जाती थी। तो हर कैमरे का यहाँ पे एक अपना ही महत्व है। हम ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, और सब ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है फोटोग्राफी के प्रोग्रेस में। 2009 में इस म्यूजियम ने आकार लेना शुरू किया। आज यहाँ वो हर कैमरा मौजूद है जिसने बेहद खास मौकों को तस्वीरों की शक्ल में हमारे लिए संजोया है। आज भले ही हल्के कैमरों का जमाना है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब 40-40 किलो के कैमरे हुआ करते थे। सेंचुरी ग्राफिक कैमरा कंपनी का कैमरा है। ये 1900 में इसका आविष्कार हुआ था। इससे स्टूडियो पोर्ट्रेट्स ली जाती थी, जैसे आप देख रहे हैं ग्लास प्लेट्स के ऊपर। तो ये एक कोडैक कंपनी की ही कंपनी थी, सेंचुरी कैमरा कंपनी।
कैमरे का एक लंबा सफर पत्रकारिता के रास्ते से भी होकर गुजरता है। इस म्यूजियम में वो कैमरे भी लगे हैं जिनसे खींची तस्वीरों ने कभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। पत्रकारिता के बारे में बोला तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैमरे हैं जो कि उस टाइम में पत्रकार यूज़ करते थे। ये देखिए ग्राफलेक्स कैमरा, जिससे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स वगैरह न्यूयॉर्क में और लंदन में, बड़े बड़े शहरों में इनसे फोटोग्राफ लेते थे। आज जब लोग मोबाइल तक से तस्वीरें खींच रहे हैं, ऐसे में विंटेज कैमरों का म्यूजियम किसी को भी जादुई एहसास से भर देता है। म्यूजियम कैमरा जहां आपको 2500 से ज़्यादा 1860 के दशक से तमाम जितने भी कैमरेज जो यूज़ किए जाते थे, फिर चाहे वो जर्नलिज्म पे यूज़ किए गए हो, फील्ड रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किए गए हो, या फिर स्टूडियो कैमरेज, तमाम कैमरेज आपको दिखने वाले। जब आज का दौर जहां हमारे पास एक ये मोबाइल फ़ोन से हम बतेरी हज़ारों पल भर में तस्वीरें खींच सकते हैं, तो वहीं ये जितनी भी पुरानी मशीन्स आप देख रहे हैं वो हमें ये याद दिलाती है कि उस ज़माने में तस्वीरें खींचना भी एक कला थी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी। कैमरा पर्सन जगन्नाथ के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली।